ये बात मैं 1960s-70s की कर रहा हूँ, जिस समय पे इंडिया में लेडीज़ घूंघट में निकला करती थी। उस समय पे हमारी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी ये सोच थी हमारे परिवार को व्यापार करना है और इंटरनेशनल बिजनेस करना है। सो दैट गिव बर्थ टू द हाउस ऑफ सरला। Sarla was always going to be in our name because it was our dadi's name. And our previous avatars, हम लोग 50 साल से home textiles में हैं. And as it came about, the house of Sarla is actually the house of Sarla. The house of Sarla is basically everything that has to do with home, starting with home textiles because वो हमारी legacy है. उससे लेके होम में जितनी भी चीज़ें हैं, होम सॉफ्ट होम डेकोर है चाहे हार्ड होम डेकोर है, ऑल दैट विल कम इन. वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन विंटर बेडिंग्स. लास्ट ईयर वी लॉन्च्ड अ ब्रांड रिंस एंड रैप, सो देयर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेजुअली ऑल समर टॉप ऑफ बेड आइटम्स आर गोइंग टू कम इन एंड इवेंचुअली all things including home decor is going to come under the house of Sarla. कहीं ना मैन्युफैक्चरिंग को मैं क्रिएशन से जोड़ता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो आपको पावर देती है टू क्रिएट प्रोडक्ट्स. तो सबसे ज़्यादा जो हमें मज़ा आता है वो जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नया डिज़ाइन, कोई नई क्वालिटी, कोई नई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के अंदर करते हैं और जब उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो जो ग्राहक के चेहरे पे जो हंसी आती है, इट इज़ इंस्पायरिंग अस टू मेक एंड क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स. तो पहले ना हाथ का चरखा हुआ करता था, उस चरखे से दरी का जो है ताना बना करता था या कपड़े का ताना बना करता था. आज उसकी जगह ऑटोमेटिक वार्पिंग मशीन्स आ गई हैं जिसके अंदर आपको इंसान चाहिए ही नहीं. इसी तरीके से डाइंग जो प्रोसेस है, आज हमारे पास 10 चैम्बर की ऑटोमेटिक डाइंग मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन्स हैं और हमने हाथ से होती हुई रंगाई को भी देखा है. तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने ये पूरा ट्रांजिशन हमारी फैमिली ने देखा है. तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स. वो हमारे चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके साथ भी आता है एंड हमारे प्रोसेसेस के साथ भी आता है. दे आर डिफाइंड SOPs की किस स्टेज पर क्या होगा, हर एक चीज़ की चेकलिस्ट है. तो अब हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई भी चीज़ जाएगी तो पहले साइन ऑफ होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो आगे बढ़ेगी. एक फेज़ तो ऐसा आया था व्हेन वी वर टीचिंग एवरीवन और कोचिंग एवरीवन, या फिर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, किससे पूछो क्या बना रहा है, वो बोलता था क्वालिटी. प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लेता था. बेसिकली हमारी जो मार्केट रिसर्च है उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं. वी कीप वेरी क्लोज ट्रैक ऑफ विच आइटम्स आर वर्किंग एंड विच आइटम्स आर नॉट वर्किंग. सो द आइडिया इज़ कि शेल्फ पे जो भी चीज़ हो वो सिर्फ ऐसी हो जो बेस्ट है. So generally people shift from domestic to international and हम लोग पिछले 40-50 साल से इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे एंड वी हैव मूव टू डोमेस्टिक. जब हमने फोकस किया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, डिलीवरीज के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ कोर्स हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही थे, तो उसका डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा फ़ायदा मिला हमें. बीइंग अ ब्रांड, हैविंग दैट विजन, हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो एंड कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं. सो वी स्टिल हैव दैट फीलिंग कि नहीं यार, वी शुड गेट एज क्लोज टू द एंड कस्टमर एज पॉसिबल. जैसे ई-कॉम में फीडबैक आता है ना, वैसे ही कस्टमर, अगर हमारा वहाँ पे खुद का स्टोर पे कोई लड़का खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है हु इज़ प्रमोटिंग आवर गुड्स, उसको जो फीडबैक मिलता है ना वो कभी भी मैनिपुलेटेड नहीं होता. मुझे ध्यान है पापा कहते थे कि बेटा जो एंड कस्टमर है ना वो तुम्हें सिखा के नहीं जाता, वो अपनी डिमांड बता के जाता है, और कोई तो आपको सिखा सकता है, तो उसकी बात सुन लोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. देखिए, पूरी दुनिया जो है ना वो इंडियन इंडस्ट्री को एक लाला ड्रिवन इंडस्ट्री के तौर पे देखती है, बट स्केलेबिलिटी के लिए लाला ड्रिवन बिजनेस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. तो हमने इसके बीच में एक ब्रिज का काम किया. हम लाला की तरह व्यापार में हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो कम्प्लीटली सिस्टम ड्रिवन है. हमें ये लगता है कि अ सेल लॉस इज़ नॉट अ सेल लॉस बिकॉज यू हैव नॉट सप्लाइड द प्रोडक्ट, इट्स अ कस्टमर लॉस. तो ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस के अंदर.
मुझे लगता है बिजनेस ओनर का एक ही काम है, प्रोडक्ट क्रिएशन। बाकी सब जो है वो ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमने वही किया है। हमारा सारा फोकस रहता है नए नए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के लिए लेके आएँ, और बिज़नेस हमारा ऑटो पायलट पे चलता है, जिसके अंदर हमने सिस्टम्स बना रखे हैं। ह्यूमन रिसोर्स और सिस्टम्स मिलके काम करते हैं, और हर चीज़ खुद ब खुद ड्राइव होती है कंपनी के अंदर। होम एज एन इंडस्ट्री मुझे ऐसे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी मार्केट है जो अभी ऑर्गेनाइज होती जा रही है। मतलब इट इज़ इन अ फेज़ जिसके अंदर कस्टमर्स की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आप अपने कस्टमर को ना सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मैं एक प्रोडक्ट दे दूँ और वो कस्टमर हमेशा उसको चला ले, या फिर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट दे दूँ। आई हैव टू ऑलवेज इमेजिन कि कस्टमर की ज़रूरत, क्योंकि माई कस्टमर इज़ नॉट जस्ट अ कस्टमर, माई कस्टमर इज़ द फैमिली। तो उसका जो होम है ना, होम की जो सारी ज़रूरतें हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, बिकॉज आवर कस्टमर इज़ द फैमिली। तो इस कारण से हमारा जो प्रोडक्ट बुके है ना, हम इसको बहुत होलिस्टिकली बढ़ा रहे हैं अब। 2021 से हमें हाउस ऑफ सरला के बारे में पता लगा। तो जब उन्होंने अपनी मिल स्टार्ट की, तो जो उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह हमें दिखाए, तो हमें अच्छे लगे उनके सारे प्रोडक्ट्स। उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी ब्लैंकेट्स को लेके, जो अभी तक हमें इस इंडस्ट्री में किसी और ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर में नहीं दिखी थी। उनके कुछ जो डेवलपमेंट थे, नए डेवलपमेंट थे, जो क्लाउडी ब्लैंकेट वो लेके आए। उससे पहले वो ब्लैंकेट चाइना से इम्पोर्ट ही होता था। तो उन्होंने एक नई डेवलपमेंट शुरू करी, तो हमें लगा कि हमें इस मिल से जुड़ना चाहिए। तो स्टार्टिंग से जो 2021 से ही हम लोग उनसे काम कर रहे हैं, जो आज तक कंटिन्यू है। Designing, packaging, and the way they sell the product, the way they promote it, the way they market the product. That's, I think, that make them the exclusive one. So basically, इन्होंने towel, bath mats, bed sheets. So now they have come into this also, and we hope that next year they will be adding some more products also. Now Sarla is not only blankets; it is blankets and beyond.